जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 2 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले वीडियो में हमने पठारी नदियों को देखा था, अब इसमें हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। प्रायद्वीपीय नदियों का परिचय देखेंगे। सबसे पहले ये नदियाँ क्या हैं। भारत में इनका विस्तार, उद्गम एवं प्रवाह की सामान्य दिशा। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता जो है वो वर्षा पर निर्भर नदियां हैं। ये सारी नदियां जो निर्भर होती हैं वो वर्षा पर ही निर्भर होती हैं, बिना वर्षा के ये नहीं निर्भर हो सकती। अपेक्षाकृत पुरानी नदियां होती हैं, ये नई नदियां नहीं होती। चौड़ी एवं उथली घाटियों से होती हैं, जल प्रवाह और मौसमी परिवर्तन के हिसाब से होती हैं। डेल्टा एवं मुहाना। तीसरा, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है। उद्गम, जल का स्रोत, प्रवाह की प्रवृत्ति, घाटियों का स्वरूप और नौपरहीन की स्थिति। पूर्व की ओर से बहने वाली प्रमुख नदियां महानदी, उद्गम और लंबाई इसकी होती है। इसका उद्गम जो होता है घाटियों से ही होता है। इसकी सहायक नदियां भी हैं। ये देखिए हीराकुंड बांध पर ये देख सकते हैं आप, उड़ीसा में है। निर्माण वर्ष इसका 1948 से 57 तक चला और लंबाई 4.8 किलोमीटर लगभग, ऊंचाई 60 मीटर लगभग। प्रकार मिट्टी की बांध है। ये हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में बना हुआ है। अगला हम गोदावरी देखेंगे। उद्गम, लंबाई, सहायक नदियां। दक्षिण गंगा को कहलाती है, दक्षिण में ये गंगा क्यों कहलाती है। फिर कृष्णा नदी देखेंगे। सबको हम एक एक करके मैप पर देखेंगे। इसकी क्या सहायक नदियां हैं, प्रमुख परियोजनाएं क्या क्या चलाई गई। कावेरी नदी, शिवपुरम, शिवसमुद्रम जलप्रपात, कावेरी जल विवाद। और पश्चिम की ओर से बहने वाली प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा है और उद्गम इसका रिफ्ट घाटी में। सरदार सरोवर परियोजना, ताप्ती नदी। प्रवाह क्षेत्र अरब सागर में विसर्जन होता है इसका। अन्य महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियां जैसे साबरमती, माही, लूनी, पेरियर और डेल्टा। आइए देखते हैं डेल्टा मुहाना। डेल्टा क्या है, मुहाना क्या है, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियां मुहाना बनाती हैं। आठवां देखिए प्रमुख बांध है। हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, कृष्णराज। इन सभी को हम मानचित्र पर देखेंगे। आइए परिचय देखिए। सबसे पहले इसका, जो नदियां प्रायद्वीपीय प्रवाह से स्थित होती हैं वह प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। इन नदियों में उद्गम प्रवाह पश्चिम घाट, सतपुड़ा, विंध्य और मैकल पर्वत और ब्रह्मगिरि आदि होता है। ये नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ये जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर से होकर अरब सागर में गिरती है। इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी थी। देखिए इसमें अंतर पूछ रहा है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी है। हिमालय नदियों का जो शुरुआत होती है वो हिमालय से होती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाट के पठार से होती हैं। जल का स्रोत हिमालय एवं वर्षा और इसका मुख्य वर्षा ही है। प्रवाह स्वाभाविक और मौसमी के हिसाब से। घाटिया स्वरूप गहरी एवं संकरी होती है, चौड़ी और उथली होती है ये प्रायद्वीपीय। और नौपरविहीन, कई नदियाँ नौपरवहन योग्य होती हैं, इसमें अनुपयुक्त होती हैं।
पूर्व की ओर से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे महानदी है, यह पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होती है, छत्तीसगढ़ राज्य से। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। सहायक नदियां इसकी शिवनाथ, हसदो, सब तेल है। विशेष, यह नदी हीराकुंड बांध ओडिशा में पर बांध बनाती है, पर बनता है, और भारत का सबसे लंबा बांध भी यही है। आइए देखते हैं आगे। गोदावरी, दक्षिण गंगा, जो महाराष्ट्र नासिक से होकर आती है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के नजरिए से जरूरी है। सहायक नदियां इसकी मंजरा है, इंद्रावती है, पूर्णा, सबरी और प्राणहित है। और इसमें आप कृष्णा देखिए, महाबलेश्वर, सतारा जिला महाराष्ट्र से ये भी आती है। 1400 किलोमीटर की लंबाई है और दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी सहायक नदी भीम, तुंगभद्रा और घाटप्रस्था और मलप्रभा कोयना है। प्रमुख विशेषताएं अल्मेट्री बांध और नागार्जुन बांध पे है। आगे देखिए कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडगु जिला कर्नाटका से होकर ये आती है। 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और सहायक नदियां हेमवती, कैम्बा और लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती। 5वां है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां, नर्मदा और ताप्ती हैं। इसका उद्गम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ है, अमरकंटक। 1312 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। विशेषता है, यह एक रिफ्टी घाटी से बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी। सहायक नदी है इसका तत्वा और शक्कर बनाकर बनती है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत चलाया गया था। ताप्ती नदी, इसकी लंबाई 724 मीटर है, ये किलोमीटर है और बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होकर आती है। सहायक नदियां पूर्णा, गिरना और पांझरा है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में गिरती है। संपतगढ़ और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। आइए इसको नक्शे के माध्यम से समझते हैं। ये देख सकते हैं, ये है ताप्ती नदी, ये है नर्मदा, ये गोदावरी है, ये कृष्णा, ये कावेरी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।